आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल। आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने। आज मैं बात करने वाला हूँ आईएएस फार्मूला की, करियर चूज करने का एक नया तरीका। आईएएस फार्मूला ये कोई आज मैं यूपीएससी के रिलेटेड बात नहीं कर रहा, ये मैं फ्रेमवर्क दे रहा हूँ आपको। करियर चूज करते वक्त कंफ्यूजन तो नॉर्मल है, लेकिन एक सिंपल आईएएस फार्मूला है जो आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी देगा। आईएएस का मतलब है इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और स्कोप। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस चीज को। इंटरेस्ट कैसे चेक करें? इंटरेस्ट मतलब वो सब्जेक्ट और टॉपिक्स जो आपको नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं। और अब ये कैसे इसको चेक करना है, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। कौन से क्वेश्चन पूछें? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते वक्त टाइम का पता ही नहीं चलता? आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते वक्त टाइम का पता ही नहीं चलता? और कौन सी एक्टिविटी, डिबेट, ड्राइंग, कोडिंग, अकाउंट्स, इसको करते वक्त एक्साइटमेंट होती है आपको? अगर आपको कोई होमवर्क ना दिया जाए तो आप फिर भी क्या पढ़ना चाहोगे? ये 3 क्वेश्चन आप किसी से नहीं, अपने आप से पूछो। और जो उसका जवाब आएगा ना, जो उसका आंसर होगा, वो अपनी कॉपी पे लिखो उसको। तो आपको उस जवाब से क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपका इंटरेस्ट क्या है। और इसके साथ साथ एक चीज और, करियर चेक करने के तरीके क्या है? पास्ट रिपोर्ट कार्ड्स हैं आपके पास, आपके पास्ट जो भी क्लासेस थी उनका रिजल्ट आपके पास है, तो उसमें आपको कौन सी सब्जेक्ट में कंसिस्टेंटली अच्छे मार्क आते रहे, और जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में आपने एंजॉय भी किया। हॉबीज को मैप करो। आप ड्राइंग थी अगर आपकी अच्छी, तो इसका मतलब आर्ट्स में भी कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट छुपा हुआ है। और अगर आप एक्सपेरिमेंट्स, प्रैक्टिकल्स, इन चीज़ों में भाग लेना पसंद करते थे तो इंटरेस्ट साइंस में है। और बिजनेस गेम्स जो बच्चे थोड़ा सा खेलते हैं या उनको वो बिजनेस गेम्स पसंद करते हैं, तो उनको कॉमर्स में इंटरेस्ट उनका झलकता है। और इसके बावजूद आप करियर इंटरेस्ट के लिए टेस्ट दे सकते हैं। कहाँ देना है? ऑनलाइन फ्री टूल्स भी अवेलेबल हैं, वो आप गूगल पे सर्च करके वहां भी अपना इंटरेस्ट पता लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड क्या होता है और कैसे पता लगाते हैं? एप्टीट्यूड मतलब नेचुरल एबिलिटी, आपके स्किल्स जो आपको किसी चीज में इजीली परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी देते हैं। अब टाइप्स भी है इसकी। टाइप्स ऑफ जो एप्टीट्यूड है उसमें आपका आ जाता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, फिर लॉजिकल एप्टीट्यूड आ जाता है, और साथ में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को पहले समझते हैं। ठीक है, इसमें मैथ्स और अकाउंटिंग स्ट्रांग मतलब क्या हुआ? न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि आप नंबर्स, डाटा और कैलकुलेशन करने की एबिलिटी रखते हैं। और किस फील्ड में हेल्पफुल है? अकाउंटिंग में, फाइनेंस में, बैंकिंग में, स्टैट्स में, इकोनॉमिक्स, डाटा एनालिसिस, इंजीनियर के कुछ पार्ट्स में। और अगर किसी का मैथ स्ट्रांग है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंकर, डाटा साइंटिस्ट या इकोनॉमिस्ट बन सकता है। और लॉजिकल एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो इसमें साइंस और इंजीनियर जिसकी स्ट्रांग है, तो लॉजिकल एप्टीट्यूड का मतलब है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग और स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग।
किस फील्ड में हेल्पफुल है? इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मेडिकल रिसर्च, आईटी, कोडिंग, रोबोटिक्स। और एग्जाम्पल अगर मैं इसकी आपको दूं तो अगर किसी का लॉजिकल एप्टीट्यूड स्ट्रांग है तो वो इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, लॉयर भी बन सकता है। और नेक्स्ट जो बात आती है वर्बल एप्टीट्यूड की, इसमें लैंग्वेजेस, लॉ, टीचिंग स्ट्रांग हो सकती है। मतलब वर्बल एप्टीट्यूड जिसका यानी जो इंसान कम्युनिकेशन में स्किल्स में अच्छा है, वर्ड के साथ साथ क्लैरिटी और कन्विंसिंग एबिलिटी है जिसमें। किस फील्ड में हेल्पफुल है? लॉ, जर्नलिज्म, टीचिंग, कंटेंट राइटिंग, पब्लिक रिलेशन, सिविल सर्विसेज। और एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो अगर किसी का वर्बल एप्टीट्यूड स्ट्रांग है तो वो लॉयर, टीचर, जर्नलिस्ट या ऑथर बन सकता है। और उसके बाद क्रिएटिव एप्टीट्यूड, आर्ट्स और डिजाइन स्ट्रांग है जिसका, उसका मतलब हो गया, क्रिएटिव एप्टीट्यूड का मतलब है कि इमेजिनेशन उसकी स्ट्रांग है ना, वो अच्छा सोचता है, उसकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है और इनोवेटिव है, वो नए नए आइडियाज उसको डेवलप करने की एबिलिटी है। अब किस फील्ड में हेल्पफुल होगा? फाइन आर्ट्स, ग्राफिक डिजाइन, आर्किटेक्चर, मीडिया, फिल्म मेकिंग, फैशन डिजाइनिंग, एडवर्टाइजिंग। तो ये सारी चीजें हैं। एग्जाम्पल अगर किसी का क्रिएटिव एप्टीट्यूड स्ट्रांग है तो वो डिजाइनर, आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट या क्रिएटिव डायरेक्टर भी बन सकता है। और नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूं, मैं तीसरा जो इसका फ्रेमवर्क का आई इंटरेस्ट पे बात करी, ए मैंने एप्टीट्यूड और एस मैंने स्कोप। अब इसे कैसे चेक करते हैं स्कोप को? स्कोप मतलब फ्यूचर डिमांड और ग्रोथ इस चीज की है या नहीं। इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के साथ स्कोप भी अलाइन होगा तभी करियर सस्टेनेबल बनेगा। अब इसमें अगर मैं आपके साथ बात करूं तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि स्कोप कैसे चेक किया जाए, उसका कोई क्या प्रैक्टिकल तरीका है। तो गूगल ट्रेंड्स पे, गूगल पे जाइए, वहां पे गूगल ट्रेंड्स डालिए कीवर्ड और अपना करियर कीवर्ड सर्च करो। जैसे मुझे डाटा साइंस देखना है कि भाई ये चीज ट्रेंड में है, इसका स्कोप है, तो मैं वहां एक छोटा सा कीवर्ड डालूंगा, डाटा साइंस करियर इन इंडिया। या फिर मुझे देखना है कि साइकोलॉजी का स्कोप है कि नहीं इंडिया में, तो मैं ढूंढूंगा साइकोलॉजी जॉब्स इन इंडिया। तो आपको एक ग्राफ सा दिखेगा। मैं एक वीडियो में वो भी चीज बनाऊंगा कि सर्च कैसे करते हैं। तो ग्राफ देखकर आपको पता लग जाएगा किस चीज का जो ग्रोथ ट्रेंड ज्यादा है। आप इसको देख भी सकते हैं, खुद भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर मुझे बोलिएगा, मैं वीडियो बना के दूंगा। फिर लिंक्डइन पे जाइए। लिंक्डइन पे अगर मैं अब ये किस लिहाज से बात कर रहा हूँ, स्कोप में जो बड़े बच्चे हैं हमारे, ग्रेजुएट से, पोस्ट ग्रेजुएट से, वो इन चीजों को बड़ी अच्छी तरह चेक कर सकते हैं और वो जानते हैं इन प्लेटफॉर्म्स को। इवन 12th वाला भी अगर चेक करेगा तो उसमें कोई मना ही नहीं है। और सर्च बार में जाए, लिंक्डइन में जाए, वहां पे डिजिटल मार्केटिंग लिखें, सिविल इंजीनियरिंग लिखें, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई भी कीवर्ड वहां पे लिखें, टाइप करें। लिखना मतलब टाइप करना, और देखो कितनी जॉब जो लिस्टेड है, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जॉब स्कोप में है या नहीं है। और तीसरी चीज, जो बड़े बच्चे हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, वो जॉब पोर्टल्स लाइक naukri.com, इंडीड, मॉन्स्टर, डिमांड समझने के लिए वो कीवर्ड वहां पे सर्च कर सकते हैं। और फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे भी फीवर पे जाओ, अपवर्क पे जाओ। अगर क्रिएटिव आईटी फील्ड है तो फ्रीलांसिंग डिमांड चेक करो उसकी।
और ये मैंने आपको दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसमें कोई आपको वो मनाही नहीं है। और दूसरी बात, जो लास्ट की बात मैं करूंगा, पॉइंट नंबर 5 पे बात करूंगा। गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे आप यूपीएससी और एससीसी और पब्लिक सेक्टर के एग्जाम और जॉब डिमांड चेक कर सकते हो वहां पे जाके। और करियर जो है ना आपका एक ट्राइपॉड की तरह है। ट्राइपॉड आप जानते होंगे, वो 3 लेग्स वाला है ना, उसमें इंटरेस्ट आ गया आपका, एप्टीट्यूड आ गया और स्कोप आ गया। अगर आपके ये तीनों चीजें बैलेंस हो जाए ना बच्चे, तो आपका करियर स्ट्रांग, सिक्योर और सेटिस्फाइंग बन सकता है। और अगर आप इस लिहाज से मुझे कुछ पूछना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपकी किन्हीं चीज़ों का जवाब दूं, तो आप कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें, लाइक करें, दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। मैं टाइम टू टाइम, इतना टाइम मेरे पास कम रहता है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है वो आप तक मैं पहुँचाऊँ और आपके समक्ष वो चीज़ें रखूँ जिससे आपको फ़ायदा पहुँचे। तो याद रहे, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर करें, लाइक करें, और जहाँ भी आप मुझे देख रहे हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे या यूट्यूब पे, वहाँ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं या नहीं। और अगर आप कुछ और चाहते हैं मेरी तरफ से, वो भी आपको मैं दूंगा इन द फॉर्म ऑफ करियर के रिलेटेड। आप कुछ चाहते हैं तो वो प्लीज़ मुझे वो कमेंट में लिखें, और वो चीज़ें मैं आपको, आपके लिए वो टॉपिक्स पे बात कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर कभी मिलेंगे किसी दिन और किसी और टॉपिक पे बात करेंगे।